गोमय स्वावलंबी यात्रा के जगाधरी प्रमुख तरुण जैन ने पद्मश्री जैन आचार्य नित्यानंद जी महाराज से ससम्मान शिष्टाचार मुलाकात की। इस भेंटवार्ता का मुख्य केंद्र बिंदु गोवंश आधारित अनुसंधान, वैदिक कृषि और पंचगव्य उपचार पद्धति से समाज को प्रोत्साहित करना रहा। गोमय स्वावलंबी यात्रा के प्रमुख तरुण जैन ने पद्मश्री जैन आचार्य नित्यानंद सूरी जी महाराज से ससम्मान शिष्टाचार मुलाकात की। इस भेंटवार्ता का मुख्य केंद्र बिंदु गोवंश आधारित अनुसंधान, वैदिक कृषि और पंचगव्य से उपचार पद्धति को समाज में प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर तरुण जैन ने आचार्य जी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि देश भर में गोवंश संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक समर्पित गोवंश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए। इस केंद्र के माध्यम से गोवंश के वैज्ञानिक व पारंपरिक उपयोग, स्वास्थ्य लाभ तथा कृषि में उनके महत्व पर शोध कार्य किए जाएंगे। चर्चा के दौरान पंचगव्य गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी के औषधीय महत्व पर भी विमर्श हुआ। तरुण जैन ने बताया कि पंचगव्य से न केवल रोगों का उपचार संभव है, बल्कि इसके प्रयोग से जीवन शैली भी प्राकृतिक और स्वस्थ बनाई जा सकती है। इसके साथ ही इको फ्रेंडली एवं हस्तनिर्मित उत्पादों जैसे गोबर से बनी पर्यावरण हितैषी वस्तुएं की योजना पर भी चर्चा हुई। आचार्य नित्यानंद सूरी जी महाराज ने तरुण जैन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल न केवल गौ संवर्धन बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नई दिशा देने वाली है। उन्होंने इस पुनीत कार्य को सफल बनाने हेतु शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया। भेंट के अवसर पर तरुण जैन ने गुरुदेव को वैदिक माला, गाय के गोबर व जड़ी बूटियों से निर्मित हस्तनिर्मित माला, चर्बी रहित वैदिक साबुन और गौ अमृतधारा भेंट स्वरूप अर्पित किए। उन्होंने कहा कि ये उत्पाद पूर्णतः प्राकृतिक हैं और इनका उद्देश्य समाज को रसायन मुक्त व स्वास्थ्यवर्धक विकल्प उपलब्ध कराना है। तरुण जैन ने जानकारी दी कि इस अभियान को व्यापक बनाने में देश भर के कई लोग सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली से शुभकरण जैन, हस्तिनापुर से प्रदीप बवेजा और तेजपाल, कुरुक्षेत्र से श्रुति जी, करनाल से ललित तथा नागपुर से अमित भाऊ विशेष रूप से इस अभियान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसे सामूहिक संकल्प और समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण बताया। वहाँ पे जो दिनेश खटी जी के मंच के ऊपर मेरे मुझे कि मैं गुरुदेव की निश्रा में यहाँ पे गोवंश विज्ञान अनुसंधान केंद्र खोलूँगा, लोगों का इलाज भी करूँगा, जैविक खेती भी करूँगा। मेरे पास नागपुर से RSS के मेन कार्यालय से 3 कार्यकर्ता, 1 अधिकारी 2 तारीख को पहुँच जाएंगे और हम इस 2 तारीख को, और मेरे पास 1 महीना रहेंगे जी वो पूरा करेगा। वो हम प्रयोग करते रहेंगे। अभी हमने पूज्य गुरु जी और डॉक्टर साहब का एक गोल में चित्र भी बनाया है, तो हम पहला चित्र पूज्य मोहन जी भागवत जी को ही अर्पित करेंगे जी। तो ऐसे हम व्यवस्था करके उनका किस प्रकार समय मिल जाता है तो इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। तो आप ये उपस्थित दें किस प्रकार इस कार्य में हर रोज प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन अभी गति देखे कार्य में आगे बढ़ोतरी मिलता है। ये दीपक है, ये बिल्कुल हवा से नहीं है। कितना बड़ा दीपक 5 रुपये से कम नहीं मिलता, लेकिन एक दीपक बनने में कम से कम 5 से 6 दिन हो जाते हैं। एक दीपक बनने पहले तो ये दीपक बनेगा, सूखेगा गोबर के, ये दीपक बनेगा, सूखेगा, सूखने के बाद गुरुदेव को इसके ऊपर चूने की कोटिंग होगी। ये नेचुरल कलर है, ये दूसरा कलर ये अपना ही किसी वैद जी हैं उनका इस प्रकार है। इसको कैसे अपने तपस्वी कहीं वो करते हैं, इसको हल्का सा कर लें तो बहुत इसका फायदा है। तो ये गुरुदेव आपकी इन चीज़ें बनाने, ये सात्विक बनाया हुआ है, इसमें तुलसी के बीज हैं। ये अगर ठंडी हो जाता है तो इसको हम गमले में डाल देंगे, एक पौधा उत्पन्न हो जाएगा और तुलसी लगभग पौधा आ जाएगा 50%।